Welcome back everyone in class 5th in GK. Today we will do chapter number 23, Astonishing Plants, आश्चर्यजनक पौधे. Like animals, different kinds of plants are found in nature. Given below are the names of a few astonishing plants. जानवरों की तरह प्रकृति में भी बहुत प्रकार के पौधे पाए जाते हैं. जैसे जानवर होते हैं ना बहुत तरह के, इसी तरीके के पौधे भी होते हैं. तो इसमें इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ आश्चर्यजनक पौधों के नाम हमें गिवन है, कुछ ऐसे एस्टोनिशिंग प्लांट्स हमें गिवन है, उसके बारे में हमें बताना है कि उसका नेम क्या है. इसमें हमें एक डिस्क्रिप्शन गिवन है, उसकी हेल्प से हमें वो बताना है कि वो किस प्लांट के बारे में बात कर रहा है. ओके, उसका नेम क्या है. जैसे कि आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्री ऑफ हेवन इज द अदर नेम गिवन टू दिस ट्री बिकॉज इट इज वन ऑफ द वीडिएस्ट एंड हार्डेस्ट ट्री विच sprouts anywhere and will grow where other fails. एक ट्री है, ट्री ऑफ हेवन. इस पेड़ को दिया जाने वाला दूसरा नाम है क्योंकि यह सबसे निराला है, सबसे अलग है और एक सख्त पेड़ है जो कहीं भी उग सकता है, कहीं भी उग जाता है. जहां पर कोई भी पेड़ नहीं उग पाता है वहां पर यह पेड़ उग जाता है. तो उस पेड़ का नाम क्या है? ये तो उसका सेकंड नाम था, ट्री ऑफ हेवन. इसका नेम क्या है? तो इस पेड़ का नेम है, इस पौधे का नेम है एलेंथस अल्टीसिमा ट्री. इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, आप फिल कर देंगे अपनी बुक के अंदर, ALTHUSIMA. एलेंथस अल्टीसिमा ट्री. एलेंथस अल्टीसिमा ट्री है. ये ऐसा पेड़ है जो कहीं पर भी उग जाता है जहां पर अदर पेड़ नहीं उग पाते हैं. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. इट इज अदर नेम इज मंकी पजल ट्री. इवन अ मंकी फाइंड it difficult to climb the maze formed by its branches. इसका पूरा नाम मंकी पजल ट्री है. एक बंदर को भी उसकी शाखाओं से बनी भूल भुलैया पर चढ़ना मुश्किल लगता है इस वाले पेड़ के अंदर. तो इसको क्या कहते हैं हम? चिलियन पाइन ट्री. चिलियन पाइन ट्री सेकंड पे आ जाएगा, आपका फिल कर देंगे CHILEAN चिलियन पाइन ट्री. ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? मंकी पजल ट्री है. ओके, इसकी शाखाओं पर ऐसी भूल भुलैया होती है जहां पर इनका चढ़ना भी मुश्किल होता है. ओके, बंदर का चढ़ना मुश्किल होता है. इसको क्या बोलते हैं हम? चिलियन पाइन ट्री. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. दिस प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 लीव्स, a stem base and roots. The leaves are
laterally broad and they lie on ground becoming turned to ribbons and found in Namib desert of Africa. इस पौधे में केवल 2 पत्तियां होती हैं, एक तना, आधार और जड़ें। पत्तियां चमड़े की चौड़ी होती हैं और वे जमीन पर पड़ी होती हैं जो रिबन से फट जाती हैं और अफ्रीका के नामीब रेगिस्तान में पाई जाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ओके, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वेलविट्चिया मिरानिलिस। वेल WILTSCHIMIRABILIS। वेलविट्चिया मिराबिलिस। ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन द प्लानेट। इट इज रिलीजेस 30% more oxygen into the atmosphere. It can survive more than 120 years in the world, in the wild. 120 years in the wild. यह ग्रह पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यह वायुमंडल में 30% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। यह जंगलों में 120 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। उसको क्या बोलते हैं? बैम्बू ट्री। बांस का पेड़ होता है, उसको बोलते हैं बैम्बू ट्री। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आ जाएगा बैम्बू ट्री। ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। ओके, जो 30% अधिक क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन। ये 120 वर्षों से अधिक जीवित रह सकता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? बैम्बू ट्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इट इज फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड अराउंड चाइना. Its seed kernels are used in decoration. The trees looks beautiful with golden leaves. It reduces the platelet activity factor in the blood. यह चीन के आसपास जंगली रूप से बढ़ता हुआ पाया जाता है। इसके बीज की गुठली का उपयोग सजावट में किया जाता है। सुनहरे पत्तों से पेड़ सुंदर लगते हैं। यह रक्त में प्लेटलेट गतिविधि कारक को कम करता है। ओके, इसको क्या कहते हैं हम? जिंकगो ट्री। जिंकगो ट्री। तो 5 में आ जाएगा आपका जिंकगो ट्री। ओके, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6. इट्स लॉन्ग स्पाइनी cones weigh up to pound. When these cannon bell-sized cones fall from its height of 80 feet, it is enough to cause injury or
even death to the unwary resting below. They are used for their nuts and timber. इसके लंबे कांटेदार शंकु का वजन पाउंड तक होता है। जब ये तोप के आकार के शंकु कोन जो होता है 80 फीट की ऊंचाई से जब गिरता है ये, तो अगर नीचे कोई आराम कर रहा हो, अगर उसके सिर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। उनका उपयोग देवदार के पेड़, उनके नट और लकड़ी के लिए किया जाता है। तो इस पेड़ को क्या कहते हैं हम? बनिया पाइन ट्री। बनिया पाइन ट्री। 6 है बनिया पाइन ट्री। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर नंबर 23 फिनिश होता है। एस्टोनिशिंग प्लांट्स, आश्चर्यजनक पौधे। ओके, इसके बारे में हमने जाना कि किस तरह के आश्चर्यजनक पौधे होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 24, एनिमल क्विज। चलिए इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 24, एनिमल क्विज। आइडेंटिफाई दीज इंटरेस्टिंग एनिमल्स फ्रॉम द एनिमल किंगडम। हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके बारे में बताए गए हैं। तो हमें पहचानना है कि वो किस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इट shares its name with a brand of footwear and is also called a cougar, jaguar और mountain lion। जो जिस एनिमल के बारे में बात की जा रही है, यह जूते के एक ब्रांड के साथ अपना नाम साझा करता है और इसे कोगार, जगुआर और पहाड़ी शेर भी कहा जाता है। तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्यूमा। प्यूमा के आपने शूज भी देखे होंगे। ओके, तो ये किस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं? प्यूमा, PUMA। ठीक है, इसके बाद है सेकंड नंबर पर, फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट of Africa, this carnivore loves eating ants and termites। अफ्रीका के वर्षावन में पाया जाने वाला यह मांसाहारी चींटियां और दीमक खाना पसंद करता है। ओके, एक ऐसा जानवर है जो अफ्रीका के वर्षावन में पाया जाता है और यह मांसाहारी है जो चींटियां और दीमक खाता है। ओके, इसका नेम क्या है? इसका नेम है एडवार्क। एडवार्क। AAVARK। ओके, एडवार्क है इसका नाम। इसके ये एक ऐसा जानवर है जो अफ्रीका के वर्षावन में पाया जाता है और मांसाहारी है, चींटियां और दीमक खाता है। इसके बाद है 3 नंबर पर, दिस श्योर फुटेड वाइल्ड गोट इज फाउंडेड इन द माउंटेन्स ऑफ स्विट्जरलैंड एंड इटली। इट हैज लॉन्ग कर्व्ड हॉर्न्स एंड लिव्स in herds।
यह पक्का पैर वाला जंगली बकरा स्विट्जरलैंड और इटली के पहाड़ों में पाया जाता है। इसके लंबे घुमावदार सींग हैं और झुंड में रहता है और झुंड से रहते हैं उसके। तो उसको क्या कहते हैं हम? आइबैक्स। क्या कहते हैं? आइबैक्स। उसका नेम है आइबैक्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इट हैज ब्राउन, ब्लैक, वाइट और मिक्स्ड फ्यूर। ए पेरिडेटर, इट इज ए क्लोज रिलेटिव ऑफ द पोलकैट। इसमें भूरा, काला, सफेद या मिश्रित फर खाल होती है। एक शिकारी यह पोलकैट का करीबी रिश्तेदार है। इसको बोलते हैं फेरेट। क्या बोलते हैं? फेरेट। 4 में आएगा आपका फेरेट। FERRET। इसके बाद है आपका 5 नंबर पर, फाउंड इन इंडोनेशिया एंड इट्स सराउंडिंग islands, it is the largest living lizard in the world। इंडोनेशिया और इसके आसपास के द्वीपों में पाई जाने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन। इसके बाद है 6 नंबर पर, फाउंड इन द वार्म कीरियल वाटर्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न अफ्रीका, दिस लार्ज मैमल स्पेंड्स ऑल इट्स लाइफ स्विमिंग लेजिली एंड ग्रेजिंग एट द बॉटम ऑफ द सी। उत्तर और दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के गर्म साफ पानी में पाया जाने वाला यह विशाल स्तनधारी अपना सारा जीवन आलसी, तैरने और समुद्र के तल पर चढ़ने में बिताता है। इसको हम कहते हैं मानाती। क्या कहते हैं? मानाती। MANATEE, मानाती। इसके बाद है 7 नंबर पर, an extremely good climber, this member of the cat family can be identified by the tufts of hair on its ears and cheeks। एक बहुत अच्छा पर्वतारोही बिल्ली परिवार के सदस्य को उसके कानों और गालों पर बालों के गुच्छे से पहचाना जा सकता है। उसको बोलते हैं हम लाइनक्स। क्या बोलते हैं हम? लाइनक्स। LYNX। इसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए डोमेस्टिकेटेड मेंबर ऑफ द कैमल फैमिली, इट इज फाउंड इन द एंडीज एंड इज वैल्यूड फॉर इट्स फुली फ्लीज। ऊंट परिवार का एक पालतू सदस्य है। यह एंडीज में पाया जाता है और इसकी ऊन के लिए मूल्यवान है। उसको क्या कहते हैं हम? लामा। क्या कहते हैं? लामा। 8 में आ जाएगा LLAMA, लामा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 24 एनिमल क्विज। यहाँ पर ये आपकी चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 24
फिनिश होते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।